यह कहानी एक जंगल के पास बसे एक शांत और सुंदर इलाके की है। जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। इस पेड़ के ऊपर एक झुंड में कबूतर रहते थे। वे हर दिन सूरज उगने के साथ आसमान में उड़कर खाने की तलाश में निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। इस झुंड का नेतृत्व एक समझदार और बुद्धिमान कबूतर करता था, जिसे सभी प्यार से मित्र कहते थे। वह न केवल झुंड की सुरक्षा का ध्यान रखता था, बल्कि उन्हें एकता और सहयोग का पाठ भी पढ़ाता था। एक दिन एक शिकारी उस इलाके में आया। वह पक्षियों का शिकार करके उन्हें बेचता था। उसने पेड़ पर चहचहाते कबूतरों को देखा और सोचा, यह तो बड़ा अच्छा मौका है। अगर मैं इन सब को पकड़ लूं तो मेरा काम बन जाएगा। उसने एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन वह एक खाली मैदान में आया और वहां जाल बिछा दिया। उसने जाल के ऊपर कुछ दाने बिखेर दिए ताकि पक्षी लालच में आकर जाल में फंस जाएं। उसके बाद वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। सुबह के समय जब कबूतरों का झुंड खाने की तलाश में निकला तो उन्होंने दूर से दानों का ढेर देखा। झुंड के कुछ युवा कबूतर उत्साहित हो गए और बोले, देखो वहां कितने सारे दाने हैं, हमें जाकर खाना चाहिए। लेकिन मित्र ने चेतावनी दी, सावधान, यह इलाका हमें अजनबी लगता है। हो सकता है यह दाने किसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हों। फिर भी कुछ कबूतरों ने मित्र की बात अनसुनी कर दी। वे भूख से व्याकुल थे और दानों की ओर बढ़ने लगे। अन्य कबूतर भी उनके साथ हो लिए। जैसे ही सभी कबूतर दाने खाने के लिए जाल पर बैठे, शिकारी का जाल ऊपर से बंद हो गया। पूरा झुंड फंस गया। कबूतरों का झुंड घबरा गया। उन्होंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल के कारण वे हिल भी नहीं पा रहे थे। शिकारी खुश था। उसने सोचा, आज की मेहनत सफल हो गई। अब मैं इन कबूतरों को बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। दूसरी ओर कबूतरों का मन भय और निराशा से भर गया। कुछ कबूतर अपने फैसले पर पछता रहे थे। उन्होंने मित्र से कहा, हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी? अब क्या होगा? मित्र ने शांत होकर जवाब दिया, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मित्र ने एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम सब अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को लेकर उड़ें, तो हम इसे शिकारी के पास से दूर ले जा सकते हैं। पहले कुछ कबूतरों को यह विचार अजीब लगा। वे बोले, जाल इतना भारी है, हम इसे कैसे ले जाएंगे? मित्र ने समझाया, अकेले उड़ने से यह असंभव है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं। हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। कबूतरों ने उसकी बात मानी। सभी ने एक साथ अपने पंख फैलाए और पूरी ताकत से उड़ने लगे। धीरे धीरे जाल उठने लगा और शिकारी की आंखों के सामने से दूर चला गया। शिकारी चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव हुआ? कबूतरों ने उड़ते हुए पास के जंगल में एक चूहे का बिल देखा। मित्र ने चूहे को पुकारा, भाई चूहे, कृपया हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। चूहा बाहर आया और बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? मित्र ने पूरी घटना बताई और विनम्रता से मदद मांगी। चूहा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, तुम सबने एकता और साहस का जो उदाहरण दिया है वह सराहनीय है। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। चूहा तुरंत जाल को कुतरने लगा। उसकी नुकीली दांतों की मदद से जाल धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही देर में कबूतर आजाद होने के बाद कबूतरों का झुंड चूहे का धन्यवाद करने लगा। मित्र ने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। चूहा मुस्कुराया और बोला, यह तो मेरी जिम्मेदारी थी। कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना ही तो असली इंसानियत है। झुंड वापस अपने पेड़ की ओर लौट गया। उस दिन से उन्होंने और सतर्क रहना सीख लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान संभव है।